मित्रों, आपको तो ये पता ही होगा कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि भगवान कल्कि का अवतार बहुत ही जल्दी इस धरा पर होने वाला है। लेकिन वह अवतार कब होगा और कहाँ होगा, यह आज सभी लोगों के मन में एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। और लोग इस रहस्य से जितना सुलझना चाहते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। लेकिन मित्रों, आपको बता दें कि जब भगवान का अवतार होगा तो उससे पहले हमें बहुत सी ऐसे संकेत देखने को मिलेंगे जो यह बार बार हमें स्पष्ट करेंगे कि भगवान का अवतार बहुत ही जल्द होने वाला है। उनके अवतारों एवं रहस्यों को उनके संकेतों द्वारा ही जाना जा सकता है। क्योंकि तो आइए आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से उनके उन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तन्नू टुडे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, आज पूरी दुनिया में भय का माहौल फैल गया है और भय का माहौल फैलने के पीछे भी कुछ कारण है। आइए पहले उन कारणों को जानते हैं, फिर आगे जानेंगे कि वह कौन सा ऐसा सबसे बड़ा कारण है जो कल्कि अवतार के बहुत ही जल्द अवतरित होने की संकेत हमें दे रहा है। और इन कारणों को हम इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि इनके बारे में पहले ही भविष्यवाणियां की जा चुकी है। और वो भी अगर एक ही संत के द्वारा की गई भविष्यवाणी होती तो हम उन पर भी विश्वास नहीं करते। लेकिन विभिन्न संतों और विद्वानों द्वारा जो पहले ही भविष्यवाणी की जा चुकी है, जो भविष्यवक्ता थे, उनके द्वारा कई संतों के द्वारा जो एक ही प्रकार की भविष्यवाणी की गई है और उनमें से भी अधिकतर भविष्यवाणियां सच हुई है। इसलिए हमें आज आंख मूंद कर इस बात को मानना पड़ रहा है क्योंकि जो उन्होंने भविष्यवाणी उस समय की थी यानी कि आज से 500 साल पहले जो अच्युतानंद जी ने की थी, और वही नहीं बल्कि और सारे भविष्यवक्ता थे जैसे नस्ट्रोडामस जैसे, तो इन लोगों ने जो भविष्यवाणी की थी उस समय वो आज सही साबित हो रही है। और उस समय में भी उनके अगर देखा जाए तो आज पूरी दुनिया मान रही है कि इन लोगों की अधिकतर भविष्यवाणी यानी कि कम से कम 70% भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। इस कारण से भी आज हम उनके भविष्यवाणियों को सही मान रहे हैं। एक बार आप अपने मन में यह कल्पना करके देख लीजिए कि आज से दशकों वर्ष पहले हमारे जो चारों ओर के वातावरण थी, हमारी स्थिति और परिस्थिति थी, वह किस प्रकार की थी, उस समय के लोग कैसे हुआ करते थे। अगर आपको उतना भी पता नहीं होगा तो आप एक बार पुरानी से पुरानी फिल्मों को देख लीजिए। उस समय का चलचित्र कैसा दिखता होगा, उस समय का रहन सहन वेशभूषा कैसा था। जिस समय लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, दूरसंचार का कोई साधन नहीं होता था चिट्ठी पत्री को छोड़कर, और उससे भी अगर पहले की बात की जाए तो जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा उस समय का माहौल होगा। तो उस समय जब इन भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की है वह अगर सही साबित हो रही है, ऐसा तो नहीं कि सारे लोग एक साथ मिलकर एक जगह पे बैठकर सारी भविष्यवाणियों को एक साथ लिखे हो, ऐसा भी नहीं है। सब अलग अलग विद्वानों ने जो कहा है वह जब हमें सही देखने को मिल रहा है तो ऐसे में हमें और आपको यह मानना ही पड़ेगा कि वाकई यह सत्य है। और उनके कहे अनुसार अभी घटनाएं भी घट रही है और उस तरह के संकेत हमें देखने को भी मिल रहे हैं। हालांकि आज के समय में भी बहुत से लोग इन बातों को सही नहीं मानते, वे इसे एक अंधविश्वास ही मानते हैं। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया तब से बहुत से लोगों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी भविष्यवाणी भी पहले की जा चुकी है। भले आप इस बात को मानिए या ना मानिए, लेकिन इस कोरोना ने बहुत से लोगों को भक्त भी बना दिया। जिस प्रकार भविष्यवाणी में कहा गया था कि सूर्य जो हम लोगों के लिए भगवान के समान है, हम जिसे भगवान मानते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छाई का प्रतीक है, यानी कि हमें जो ऊर्जा देता है, हमें जो विटामिन डी देता है, वही सूर्य एक दिन लोगों को खत्म करने का काम करेगा। यानी कि आज आप देख रहे हैं कि वो लोगों के विनाश का कारण भी बन रहा है। आज तो बड़े सारे लोग साइंस हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्हें यह मालूम ही होगा कि किस तरह से आज ये सूरज जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है वो आज
उनकी किरणों से कैंसर का रोग हो रहा है, तो यह तो प्राण लेने का ही न काम हो रहा है। तो इस तरह उनकी और बहुत सारी भविष्यवाणी है जिन्हें आप अवश्य आज से पहले सोशल मीडिया पर देखे होंगे, लेकिन मैं इनकी ही बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और बात करने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने। इतना ही नहीं, पुरी के बारे में जो बातें कही गई थी वह भी सत्य निकली, बद्रीनाथ के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी वही सत्य निकली। इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो सत्य निकली। तो इस तरह के हमें बार बार संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो इससे यही लगता है कि अब कलयुग का अंत अपने चरम पर है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, सुना होगा कि किस तरह एक भारत की एक वीरांगना, जिसे मैं तो वीरांगना ही मानता हूँ, जिनका नाम है नुपुर शर्मा, उनके एक बयान के कारण किस तरह से पूरे विश्व में हड़कंप मचा हुआ है, किस तरह सारे मुस्लिम समाज एक हो रहे हैं, पूरे विश्व के मुस्लिम देश एक हो रहे हैं। आज यूक्रेन और रूस की स्थिति को देखकर सबसे पहले तो आपने देखा कि कोरोना की मार आई, उसके बाद यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, उसके बाद फिर से अब सारे कंट्रीज भारत को अकेले करने की ताक में हैं, और ऐसे ही भारत में गृह युद्ध भी छिड़ गया है। इनकी भविष्यवाणी भी पहले की जा चुकी है। तो ये जो संकेत मिल रहे हैं, जगन्नाथपुरी का संकेत इत्यादि, मैंने जितने भी संकेत बताए, जो संकेत मिल रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है? क्या हमारे देश का, हमारे विश्व का अब नाश नहीं होने वाला है? क्या पूरी सृष्टि समाप्त होने वाली नहीं है? क्या भगवान का अवतार अब नहीं होगा? यह होगा, और इसमें अब ज़्यादा वक्त नहीं है, यह बहुत ही जल्द होने वाला है। आज लोगों का सरेआम कत्ल किया जा रहा है। आज भाई भाई में देखिए झगड़ा और झंझट हो रहा है। जिस देश में राम और भरत जैसे भाई होते थे, उस देश में भी आज भाई और भाई दुश्मन बने बैठे हैं। आप अगर पूरे देश में घूमेंगे तो देखेंगे, आप अगर इस पर रिसर्च भी करेंगे तो आप पाएंगे कि कम से कम 80% ऐसे भाई हैं जो एक भाई दूसरे भाई के दुश्मन बने बैठे हुए हैं। आज चारों ओर हत्याएं, बलात्कार, आज छोटे छोटे बच्चों का भी रेप किया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। जो हमें देखना नहीं चाहिए वो हमें देखने को मिल रही है। आज लोगों की औसत आयु भी पिछले 100 वर्षों में जितनी थी उससे बहुत कम रह गई है। अब धीरे धीरे यह घटते ही जा रही है, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब लोगों की आयु और भी कम हो जाएगी। आइए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। अगर आप गांव के रहने वाले हैं, यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं मैं जो आपको बताने वाला हूँ। मैं ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहा, आज से करीब 20 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। आज से 20 वर्ष पहले अगर देखा जाए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बरगद के पेड़ होते हैं, पीपल के पेड़ होते हैं, जामुन के पेड़ होते हैं, उनके फल बड़े बड़े हुआ करते थे। हम लोग भी उस समय पत्तों के दोने बनाकर उसमें उन बरगद और पीपल के फलों को रख कर खाया करते थे, जिससे हमारे भूख तक मिट जाती थी। वो समय था, लेकिन वही पेड़ और वही जगह पे हम लोग आज भी रहते हैं। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। आज वही बरगद के जो पेड़ हैं उनके फल छोटे छोटे हुआ करते हैं, जिन पर कीड़े ही लगे रहते हैं हमेशा। जो जामुन बड़े बड़े हुआ करते थे तब हम खाया करते थे, आज वो जामुन भी छोटे छोटे हो गए हैं, वे खाने के लायक कभी नहीं होते। हालांकि आज कुछ फलों पर रिसर्च करके हाइब्रिड किया जा रहा है, बड़े बड़े फल हो रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर उसे बढ़ने दिया जाए तो वह उतने बड़े नहीं होंगे। अगर आप इस बात को नहीं समझते तो आप अपने बड़े बुजुर्गों को पूछ सकते हैं उनसे। अगर वे गांव से होंगे तो उन्हें भली भांति इन चीज़ों का ज्ञान होगा, इन चीज़ों का अनुभव होगा। आप उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि उस समय का माहौल किस तरह का हुआ करता था। आज के बच्चे मोबाइल से गेम खेल रहे हैं, लेकिन उस समय के बच्चे जो साइकिल के जो टायर होते हैं उनसे खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। उस समय अजब सा ही माहौल होता था। वह ज़्यादा पीछे की मैं बात नहीं कर रहा। तो सोचिए कि
जब इतने दिनों में इतना अंतर हो सकता है तो आने वाले 20 से 30 या 50 वर्षों में क्या हो सकता है। जो फल आज 15 से 20 वर्षों में इतने छोटे छोटे हो गए, जो खाने के लायक नहीं रहे, तो वे और 20 से 50 वर्षों में क्या हो जाएंगे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। समय की स्थिति ऐसी थी, मैं ज़्यादा पीछे की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 15 से 20 वर्ष पीछे की बात कर रहा हूँ। अगर इससे भी पहले की बात की जाए तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा। तो इस कारण से अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है जब सूर्य का ताप सहन करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों में आज वो शक्ति भी नहीं रही। उस समय के लोग अगर क्विंटल क्विंटल वजन को आराम से उठा लेते थे, तो आज के लोग 10 से 20-30 किलो उठाने में सोचना पड़ता है। तो इस तरह हमारा शक्ति का भी ह्रास होते जा रहा है और सारा चीज़ आप देखेंगे कि बहुत सारे बदलाव होते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको इस बात को मानना ही पड़ेगा कि आने वाले कुछ ही वर्षों में वह भयंकर समय आएगा जिसका हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते।